कव्वे को पान खाना बहुत पसंद था। पहले तो उसकी पान खाने की आदत से किसी को कोई दिक्कत ना थी, परंतु अब वो पान खाकर जगह जगह थूकने लगा था, जिससे जंगल के सभी पेड़ और रास्ते गंदे होने लगे थे। एक दिन चिड़िया रानी अपनी खिचड़ी बना रही थी। मेरी खिचड़ी पककर तैयार होने ही वाली है। आज मैं अपने दोस्त तोते और कबूतर को भी बुलाऊंगी और हम सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि ऊपर से कौवा गुजरता है और वो पान खाते खाते नीचे थूक करता है, जो सीधा चिड़िया की खिचड़ी की हंडिया में गिरता है। कौवा को पता ही नहीं चलता और वो गुजर जाता है। अरे ये क्या, वो दुष्ट कौवा तो मेरी खिचड़ी में पान वाला थूक गिरा गया है। उसने मेरी सारी खिचड़ी खराब कर दी। कितनी मेहनत से मैंने ये खिचड़ी बनाई थी। चिड़िया रोने लग जाती है। फिर चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया, अब तो हमें उस दुष्ट कौवे को पान खाकर जगह जगह थूकने से रोकना होगा। आज फिर क्या कर दिया उस कौवे ने? मैंने बहुत मेहनत से खिचड़ी बनाई थी और वो कौवा जाते जाते पान खाते हुए मेरी हंडिया में थूक कर गया है। चलो हम जाकर उसे समझाते हैं। अगर उससे ना रोका तो हमारे पूरे जंगल को गंदा कर देगा। फिर चिड़िया कबूतर और तोते को साथ लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे, अगर फिर हमने तुम्हें पान खाकर जगह जगह थूक करते देखा तो हम सब मिलकर तुम्हें अपने जंगल से ही निकाल देंगे। मेरे पान खाने से तुम्हारा क्या नुकसान होता है? मैं पान अपनी जेब से खाता हूँ, तुम सब थोड़ी मुझे पान लेकर देते हो। सारे पेड़ तुम्हारे थूक से गंदे हो रहे हैं। फूलों पर भी तुम्हारे पान वाले थूक के दाग हैं, और तो और तुम अपने शरीर पर भी पान वाले थूक को देख सकते हो। और आज तुम मेरी खिचड़ी वाली हंडिया में भी थूक आए हो। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। जो करना है कर लो, मैं तो ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए कौवा फिर से पान वाला थूक करता है, जो सीधा कबूतर के ऊपर जा गिरता है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे ऊपर थूक कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ऐसा कहते हुए कबूतर कौवे से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, तो चिड़िया और तोता उसे रोक लेते हैं। नहीं कबूतर भैया, हम इस कौवे से लड़ाई करने नहीं बल्कि इसे समझाने आए हैं। अब भी सुधर जाओ। ऐसे दूसरे पक्षियों को तंग करने से आखिर तुम्हें क्या मिलता है? ये जंगल मेरा, जहाँ मेरा जी चाहेगा मैं वहीं थूक करूँगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। पक्षी कौवे से कमजोर थे और वो कौवे से डरते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब तो कालू कौवा और भी बिगड़ गया था और वो हर जगह थूक करता। वो नदी के पानी में थूक करता, वो फूलों पर थूकता, और तो और वो जाते जाते पक्षियों के घरों पर भी थूक देता है। और फिर एक दिन कौवा बुलबुल की दुकान पर मीठे फूलों का रस लेने गया। वो बुलबुल की दुकान के पास खड़ा था। चील भी किसी काम से बुलबुल के पास आई। वो कौवे के पीछे खड़ी अपनी बारी का इंतजार करने लगती है। बुलबुल, बुलबुल, ये लो 5 रुपए और मुझे मीठे फूलों का रस दे दो। बार बार थूकना अब कौवे की आदत बन गई थी और वो देखे बिना पीछे थूक देता है, जो सीधा चील के मुंह पर जाकर गिरता है। अरे दुष्ट कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मुंह पर थूक करो।
मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए चील कौवे को पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है। शोर सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे बाप की तौबा। अब अगर मैंने पान खाकर ऐसे थूक किया, एक बार चील से मुझे कोई बचा ले। फिर चिड़िया चील की विनती करती है और उसे कौवे को मारने से रोकती है। अगर ये सब दोस्त आज ना आते तो मैं तुम्हारी जान ही ले लेती। देखो दोस्तों, इस कौवे ने पान खाकर मेरे मुंह पर थूक कर दिया। चील दी, मुझे माफ कर दे, मुझे और ना मारना। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है और मैं कभी पान नहीं खाऊंगा। अगर कभी खाया भी तो ऐसे कभी थूक नहीं करूंगा। फिर कबूतर बोलता है, सब पक्षी कबूतर जैसे नहीं होते। कौवे कभी कभी चील भी मिल जाती है। अब पता चला तुम्हें? फिर कौवा सब पक्षियों से माफी मांगता है और फिर कभी पान ना खाने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, जगह जगह थूक करने से गंदगी फैलती है, जिससे कीटाणु फैलते हैं जो बहुत सी बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए अपने माहौल को साफ रखें और ऐसा